मुसलमानों के बाजार में एक यहूदी ऐलान करता है कि मैं तुमसे 4 सवाल करता हूं, अगर तुमने मुझे उन 4 सवालात का सही जवाब दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि इस्लाम मजहब बरहक है, सच्चा मजहब है, दीन इस्लाम सच्चा और बरहक मजहब है। उसका पहला सवाल यह होता है कि मुसलमानों मुझे बताओ तुम्हारे रब से पहले क्या था। और दूसरा सवाल उसका यह था कि मुसलमानों मुझे बताओ जब तुम पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला अपने रब के सामने सजदा करते हो, इबादत करते हो, तो बैक वक्त तुम्हें तुम्हारा रब किस तरह देखता है। तो तीसरा सवाल उसका यह था कि मुझे यह बताओ मुसलमानों तुम्हारे रब का चेहरा किस तरफ है। और चौथा सवाल उसका यह था कि मुझे बताओ मुसलमानों तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। और लोगों का बाजार के अंदर हुजूम इकट्ठा हो गया, रश हो गई, बहुत भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी उस यहूदी का जवाब नहीं दे सकता था। बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, कोई जवाब नहीं दे सकता था। इतने में मदरसे से छुट्टी होती है, वहां से बच्चे घरों के लिए जा रहे होते हैं, तो बाजार में एक बच्चा देखता है रश पड़ा हुआ है, वो लोगों से पूछता है ये किस चीज का रश है, यहाँ रश क्यों लगा है। तो लोग बताते हैं एक यहूदी ने यहाँ आज 4 सवालात किए हैं और वो सवालात मुसलमानों से किए हैं कि अगर कोई मुसलमान इन सवालात का जवाब सही दे देगा तो मैं मान जाऊंगा कि दीन इस्लाम बरहक है। तो वो बच्चा कहता है मुझे रास्ता दो, मैंने उस यहूदी के सवालात के जवाब देने हैं। लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनमें से कोई जवाब नहीं दे सकता, तू बच्चा कैसे जवाब देगा। वो बच्चा उस मजमे को फाड़ता हुआ मेहनत के साथ आगे स्टेज तक पहुंचता है। वहां एक यहूदी कुर्सी पर बैठा होता है और वो बच्चा उस यहूदी से कहता है कि तेरे क्या सवालात हैं, तू सवालात कर, तेरे सवालात का जवाब मैं दूंगा। तो वो यहूदी कहता है इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद है, कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तू बच्चा कैसे सवाल का जवाब देगा। तो बच्चा कहता है क्या सवालात के जवाब के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, इल्म का होना चाहिए, तू मुझसे सवाल कर, मैं तेरे सवालात का जरूर जवाब दूंगा। इतने में वो यहूदी सवाल करता है कि अच्छा बच्चे मेरा पहला सवाल यह है कि तू बता तुम्हारे रब से पहले क्या था। तो बच्चा कहता है तू मुझे 9 से 10 से पीछे गिनती सुना। तो वो सुनाता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पूछता है बच्चा 1 से पहले क्या था। तो वो कहता है 1 से पहले कुछ नहीं था। तो इसी तरह बच्चा कहता है कि हमारे रब से पहले भी कुछ नहीं था, हमारे रब के बाद भी कुछ नहीं है, हमारा रब हमेशा रहने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। ऐसे वो यहूदी के सवाल का वो बच्चा सही जवाब दे देता है और यहूदी हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरा सवाल करता है यहूदी, अच्छा बता पूरी दुनिया में जब मुसलमान सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो तुम्हारा रब तुम्हें बैक वक्त कैसे देखता है, कैसे देखता है। तो वो बच्चा कहता है एक बर्तन में बड़े से पानी मंगवाया जाए, पानी मंगवाया जाता है। तो वो बच्चा कहता है इस पानी के अंदर उस यहूदी से कहता है कि तू झांक के देख। वो जिस वक्त झांकता है तो उससे कहता है इस पानी के अंदर तुझे क्या नजर आ रहा है। वो कहता है मुझे अपना चेहरा, अपना अक्स नजर आ रहा है। वो पूछता है क्लियर नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। तो यहूदी कहता है जी हाँ सही नजर आ रहा है। तो कहता है बच्चा हमारा रब भी हमें इबादत करते हुए ऐसे ही देखता है जैसे तुझे यहाँ अपना पूरा चेहरा नजर आता है। फिर वो तीसरा सवाल करता है कि अच्छा तू मुझे बता तुम्हारे रब का चेहरा किस तरफ है। तो वो बच्चा कहता है एक चिराग लाया जाए, उस चिराग को रोशन किया जाए। उस चिराग को जिस वक्त रोशन किया जाता है तो उस चिराग की रोशनी चारों तरफ होती है। फिर वो बच्चा उस यहूदी से पूछता है बता इस चिराग की रोशनी कहाँ है। तो यहूदी कहता है इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो वो बच्चा कहता है ये तो एक छोटा सा चिराग है, लेकिन मेरा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो इतना बड़ा नूर है, वो हर जगह मौजूद है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। फिर वो यहूदी कहता है एक और सवाल रह गया, उसका जवाब दे दे। तो वो बच्चा कहता है तेरा चौथा सवाल क्या है। तो यहूदी कहता है इस वक्त तुम्हारा रब क्या कर रहा है। तो वो बच्चा कहता है मैंने तेरे 3 सवालात के जवाब यहाँ खड़े होकर दिए हैं, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब
میں اس شرط پر دوں گا کہ تو اس کرسی سے اٹھے اور اس کرسی پر میں بیٹھوں اور تم مجھ سے سوال کرے۔ پھر سارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہی حق ہے کہ اب یہ بچہ اس کرسی پر بیٹھے۔ اس بچے کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، اس یہودی کو کرسی سے اٹھایا جاتا ہے۔ پھر وہ یہودی سوال کرتا ہے ہاں اب تو بتا تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک یہودی کو ایک بچے سے ذلیل کروا رہا ہے اور اس یہودی کو کرسی سے اٹھا کر اس کرسی پر مجھے میرا رب اس وقت بٹھا رہا ہے۔ تو اس بچے نے یوں اس یہودی کے سارے سوالات کے جوابات صحیح دیے اور اس یہودی کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ آگے چل کر وہ بچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام ہے، جن کی تقلید آج ایک بہت بڑا طبقہ کرتا ہے، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اسلام پر دین پر جب بھی کبھی مشکل آتی ہے تو یہ اس مشکل کو، اس مسلمانوں کی اس پریشانی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ